अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? खुश रहें जहाँ भी रहें। जी, तो आइए आज मिल के देखते हैं इस्तांबुल का एयरपोर्ट और इस्तांबुल का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। हम लोगों का यहाँ पर था 4.5 घंटे का स्टे। हम लोग समझे कि 7 बजे हम लोग सुबह यहाँ पर पहुँच गए थे और फिर हमारी उसके बाद थी आगे की फ़्लाइट जर्मनी के लिए और वो यहाँ से लंबी फ़्लाइट होती है। हम लोग यहाँ पर पहले जब आके बैठे तो हम लोगों का अभी तक स्क्रीन्स के ऊपर गेट नंबर शो नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने कौन से गेट से आगे अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है। तो इस वजह से फिर हम लोग इतनी देर तक यहीं पर बैठे रहे। पहले हम लोगों का दिल था कि थोड़ा-सा आगे जाके देखते हैं। तो बच्चे मेरे भी कह रहे थे मम्मा आगे चलते हैं, शॉप्स वगैरह सारी घूम के आते हैं। थोड़ा-सा आगे तक हम लोग गए, बल्कि काफ़ी आगे तक। यहाँ से ये एक हॉल ही एक लंबा-सा बना हुआ था। तो यहाँ से हम लोग काफ़ी आगे तक गए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं वापस आ गई और बच्चों को लेके फिर एक ही जगह पे बैठ गई। मैंने कहा नहीं, जब एक ही दफ़ा हमारा गेट नंबर आएगा, तो फिर हम एक ही दफ़ा उसी तरफ ही जाएँगे। तो यहाँ पर पहुँचते-पहुँचते जो है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी शदीद गर्मी थी, तो यहाँ पर यानी कि रास्ते में ही मेरे बेटे की तबीयत बड़े की थोड़ी-सी ख़राब सी हो गई थी, उसको बुखार सा हो रहा था। तो फिर इस वजह से भी हम लोग थोड़ा-सा इस वजह से ज़्यादा फिरे नहीं यहाँ पर। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत सा एयरपोर्ट है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये ऐसे बग्गियाँ टाइप गाड़ियाँ सी भी हैं और यहाँ से आप इसके ज़रिए भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना है, अपने गेट पे जाना है, तो आप इनके ज़रिए भी बैठ के आप जा सकते हैं आगे। तो क्योंकि काफ़ी लंबा है यहाँ से रास्ता है, ये एक हॉल है और यहाँ से फिर आगे मुझे खुद आइडिया नहीं था कि इतना दूर हमें चल के जाना पड़ेगा। तो जब मैं शुरू-शुरू में जब भी यहाँ पर आती थी, यहाँ पर क्या यानी कि जब भी मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी होती है, तो हमेशा मुझे यही डर होता था कि मैं कैसे रास्ता ढूँढूँगी, क्योंकि दुबई का भी एयरपोर्ट मैंने सुना था काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अबू धाबी का भी काफ़ी बड़ा है और अब इस्तांबुल का यहाँ पर मेरा फ़र्स्ट टाइम था यहाँ पर एक्सपीरियंस, और इस्तांबुल का भी मैंने सुना था कि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यही होता है, जैसे जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं और उन्होंने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी होती है, आपके पास बाज़ दफ़ा टाइम भी कम होता है। तो 4.5 घंटे का हमारे पास टाइम था और ये काफ़ी टाइम था। मैंने भी इसीलिए भी ज़्यादा स्टे का टाइम लिया था कि मुझे कोई परेशानी ना हो आगे जाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से, हम लोग जैसे ही हमारा गेट नंबर शो हुआ, मैं फ़ौरन से ही वहाँ से बच्चों को लेके चल पड़ी थी और लेकिन फिर भी मुझे पौना घंटा लग गया था अपने गेट पे पहुँचते-पहुँचते। तो ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत ये एयरपोर्ट है और यहाँ पर जगह-जगह ड्यूटी फ्री शॉप्स भी बनी हुई हैं। यहाँ की करेंसी जो है वो और है। मेरे पास दिरहम थे, लेकिन वो दिरहम यहाँ पर नहीं चलते। इस्तांबुल की अपनी एक टर्की की जो यहाँ पर करेंसी है वो यहाँ पर चलती है। तो मुझे ये था कि यहाँ पर दिरहम चल जाएँगे, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं चले। वैसे भी मुझे करेंसी एक्सचेंज करवाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। हम लोगों को जो है वो पानी की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ था, जैसे इन्फॉर्मेशन काउंटर होता है। तो वहाँ से जाके मैंने करेंसी जब एक्सचेंज करवाने की उनसे बात की, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो फिर उनके पास पानी की छोटी-छोटी बॉटल्स थी, तो उन्होंने वही हमें दे दी। तो इस वजह से भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर आगे जो है वो बाज़ ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पर यूरो में भी उनकी जो प्राइसेस हैं वो मेंशन की हुई हैं, तो आप यूरो में भी ख़रीद सकते हैं। आपको करेंसी एक्सचेंज करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छा, दूसरा मैंने ये कहना था कि जब भी आप लोगों को हो कि जैसे ही आपका गेट नंबर जो है वो आपको या तो पहले से पता हो, तो आप जो अपने गेट नंबर को फ़ॉलो करते हुए और वहाँ उसका जो एरो होता है आप उसको फ़ॉलो करते हुए चलते जाएँ, तो आप इज़िली जो है आपको कोई मुश्किल नहीं होती पहुँचने में अगले गेट पे। हमारा जो है वो B14 था, तो हम लोग उसको फ़ॉलो करते हुए आए थे। आपने भी पीछे वीडियो में देखा होगा कि CDEF लिखा हुआ था और वो ऊपर जाने के लिए था, वो गेट सारे ऊपर थे, लेकिन बी का जो था वो नीचे था। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से अब नीचे आगे एरो को फ़ॉलो करते हुए जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें चलना पड़ा था और काफ़ी लंबा रास्ता था। रास्ते में शॉप्स आती थी बड़ी खूबसूरत सी, बड़ा दिल चाहता था कि हम लोग जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ लें। बहुत मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा-सा अवॉइड इसलिए भी करती हूँ एयरपोर्ट से चीज़ लेने से, क्योंकि एयरपोर्ट पे वैसे भी ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो महँगी ही होती हैं। तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक यहाँ की जो चीज़ है वो बड़ी मुझे एक तो इंटरेस्टिंग लगी थी, वो ये है कि अब जैसे दूसरे एयरपोर्ट्स के ऊपर हम लोगों ने वाईफ़ाई लेना हो, तो हम वहाँ का उधर का वाईफ़ाई जो है वो साइन इन बस हम करते हैं
और उनकी रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर अगर आप वैसे करना चाहते हैं कनेक्ट तो फिर आपको जो है वो पासपोर्ट नंबर अपना देना होता है। तो मैं वो देना नहीं चाह रही थी, तो उसके लिए यहाँ पर एक काउंटर भी बना हुआ था। तो आप जब उस काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई है सारी नेशनैलिटीज़ की कि कौन-कौन सी नेशनैलिटी होल्डर को, कौन-कौन से ममालिक को वो अलाउ करते हैं वाईफ़ाई देना। लेकिन जब मैं वहाँ पर काउंटर पर लेने के लिए गई तो उनकी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं था, तो इस वजह से वहाँ से काउंटर से तो मुझे नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट पर जगह-जगह जो है वो ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, तो उससे भी आपको इंटरनेट आप ले सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ ये है कि हम लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि 4.5 घंटे का हमारा यहाँ पर स्टे था, तो हमारा जो गेट नंबर है वो स्क्रीन्स पर समझें कि 1.5 घंटा पहले हमारा शो हुआ था। उससे पहले वो शो नहीं हुआ। वो बार-बार टाइम बता रहे थे कि आपका जैसे मैंने आपको बताया हम लोग 7 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे थे और हमारा मेरा ख़्याल है कि 10 सवा 10 इतने बजे हमारा गेट नंबर जो है वो शो हुआ था। तो ये अब हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मेरे बच्चे बेचारे काफ़ी थक गए थे चल-चल के। तो क्योंकि बच्चे, मुझे याद आ गया जब मेरे बच्चे मेरे से बार-बार पूछ रहे थे कि मम्मा हम लोगों ने कब तक पहुँचना है? तो मुझे मेरी अम्मी याद आ गई कि हम लोग भी जब बचपन में नाना बू के पास जाते होते थे, हम लोग पंजाब से सिंध जाते होते थे और ट्रेन सुपर उस टाइम ट्रेन चलती होती थी, या एक और मिल्लत चलती होती थी, उसके ऊपर हम लोग जाते होते थे फैसलाबाद से मीरपुर ख़ास तक, हैदराबाद तक वहाँ जाते थे, फिर हैदराबाद से आगे मीरपुर ख़ास जाना और वहाँ से फिर आगे नाना बू के गाँव में। तो काफ़ी लंबा सफ़र होता था ये, हमें तकरीबन 1.5 दिन लग जाता था। तो अम्मी से हम भी थक जाते थे बैठ-बैठ के, बार-बार पूछते थे अम्मी कितनी देर में और पहुँचना है? तो अम्मी बेचारी हमेशा यही कहती थी कि हाँ बेटे बस थोड़ी-सी देर रह गई है। तो अब जब मेरे बच्चे मेरे से कभी ये बात पूछें कि मामा कितनी देर रह गई है पहुँचने में, तो मैं भी उनको हमेशा यही जवाब ही देती हूँ। तो मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आती हैं इस मौके पर। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि आप अगर पाकिस्तान से जर्मनी गोल्ड वगैरह लेके आ रहे हैं जो आपने पहना हुआ है, उसके अलावा तो आपको 350 यूरो का जो है वो अलाउ है लेके आना। इससे ऊपर का आप, इससे ऊपर की कीमत का यानी आप नहीं ला सकते। अगर आप इससे ऊपर का लेके आते हैं तो यहाँ का जो इदारा है सॉल, जो टैक्स का इदारा है, तो वो फिर एयरपोर्ट पर ही होते हैं, तो फिर आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछगिछ की जाती है। तो इसलिए आप लोग अवॉइड करें, आप 350 यूरो तक ही ला सकते हैं। और जो आप ले के आते हैं आप उसकी कोशिश करें कि रसीद आप उसके साथ ज़रूर ले के आएँ, ताकि आपके पास प्रूफ़ हो। इस चीज़ का मुझे भी पहले आइडिया नहीं था। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो वो शुक्र है कि मेरे पास रसीद थी, तो वो मैंने उनको दिखाई, तो उस वजह से फिर जो है ना वो समझे मेरी जान छूट गई उनसे। और दूसरी बात ये है कि फ्रैंकफर्ट पोर्ट पर अब जो है वो ट्रॉली निकालने के लिए पहले आप कॉइन्स उसके अंदर डालते थे, लेकिन अब कॉइन्स का सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। अब वो सारा ऑटोमेटिक हो चुका हुआ है, यानी कि आप अपने बैंक कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो आप स्कैन करेंगे और उससे फिर वो पेमेंट होगी डायरेक्टली, तो फिर आप ट्रॉली निकाल सकते हैं। और ये चीज़ भी मैंने इसी दफ़ा ही देखी है यहाँ पर, क्योंकि पहले मैं हमेशा अपने साथ कॉइन्स रखती हूँ, लेकिन इस दफ़ा भी कॉइन्स लेके आई तो मुझे पता नहीं था। लेकिन वहाँ पर अच्छे लोग थे, उनको मैंने कहा कि आप मेरे से 1 यूरो ले लें और आप मुझे ट्रॉली निकाल दें, तो मैंने उनको 1 यूरो दे दिया, उन्होंने अपना कार्ड स्कैन करके मुझे ट्रॉली निकाल दी। तो बहरहाल ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि आप लोग जब भी पाकिस्तान से आएँ तो आप लोग ये वाली चीज़ें जहन में रखा करें। एक तो जैसे मैंने आपको गोल्ड का बताया कि कितना आपको, कितने तक आपको अलाउ है लेके आना। और इसके साथ जो है वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।